बाबा ने मेरा पूरा परिवार का जीवन परिचय उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। यकीन हो रहा है? बिल्कुल यकीन है। और बाबा जी भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल देखते हैं। ताऊ देखे और फौज में मरा था, वो डेड बॉडी नहीं आई थी, उनका नाम ले दिया, उनको बता दिया। अच्छा, विश्वास करते हैं इन चीजों में कि हाँ बिल्कुल सही हो? मेरा ताऊ सुखलाल था जो विश्वसनीय था। कोई घरेलू समस्याएं हैं, कईयों को लगता है हमारे घर में नेगेटिविटी है, सोते हुए झटके लगते हैं या हमें फील होता है आजू बाजू में कुछ है, अनएक्सपेक्टेड घर में झगड़े होते हैं। ये कोई पड़ोस में है जी। नाम भी बताया पड़ोस? हाँ सही बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया। करेक्ट। और ये प्रेत आत्मा की वजह से और उसने वो बुद्धि को खो बैठा और ट्रेन के आगे आकर इतने पर्चे बन चुके, मेरे को 23 साल हो गए दिव्य दरबार लगाते हुए, कितने पर्चे मैंने बनाए होंगे, आप विचार करो। सर इसमें जो चीज लिखी है सही है? वो सच्चाई है बिल्कुल। ये रोहन लड़का मेरा लड़का है, इसका नाम ही आया था रोहन मानेसर के नाम से, और हम इसके साथ आए थे। तो हमारे भाई का भी नाम है, दादा का भी नाम है। हमारी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में आ गए। अब जो मैं पर्चा बनाऊंगा लॉजिकल बनाऊंगा, नाम बताऊंगा। तेरे घर में प्रेत है तो प्रेत का नाम ये है, तेरे घर में पितर है तो पितर का नाम ये है, तेरे घर में बीमारी है तो किस सदस्य को क्या बीमारी है। तकलीफ तो डॉक्टर ने तो बताई नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक कर ही देंगे हम तो। कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले रखा, मेरी फीस की बहुत दिक्कत चल रही थी, तो बाबा जी की दया से अब बाबा जी ने कह दिया कि आपकी फीस मैं भरूंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली अप टू डेट के इस खास एपिसोड में। इस वक्त हम हरियाणा के हांसी में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी बन चुके हैं बहुचर्चित दिनेश पुरी जी, जिन्हें यहाँ पर हांसी बाबा भी कहा जाता है। देखिए इनकी बहुत चर्चाएं हमने सुनी है, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है और कहा जाता है कि एक इंसान की कुंडली तक निकाल देते हैं और 7 जन्मों की पीढ़ी तक गिनवा देते हैं। यहाँ पर कई लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, समस्याओं के निवारण को लेकर, और साथ ही साथ समस्या क्यों पैदा हुई उसका भी जो है कारण बाबा यहाँ पर बताते हैं। अभी हमारे साथ दिनेश पुरी जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इनसे खास बातचीत हम लोग करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली अप टू डेट में। मैंने जैसे ही आपके बारे में जानने की कोशिश करी, आपके बारे में जाना, मुझे पता चला कि आपने पीएचडी कर रखी है केमिस्ट्री में, यानी कि आप एक साइंस स्टूडेंट रह चुके हैं। तो काफ़ी हैरानी की बात है कि क्या एक साइंस स्टूडेंट इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं? विज्ञान को समझने वाला तो ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास करेगा। यदि वास्तव में कोई वैज्ञानिक है तो वो समझेगा कि जो एलिमेंट है, हम कह रहे हैं साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रिनो, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो और भी स्मॉलेस्ट यूनिट, मैं कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट भी आप पता करेंगे तो वो आई कहाँ से, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया। ब्रह्मांड में जो संतुलन बना हुआ है, अनेकों पृथ्वी, अनेकों सूर्य, अनेकों सौर मंडल, हमारी जो आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा, अनेकों पृथ्वियाँ, ये आई कहाँ से। तो मैं तो ये कहूँगा कि वास्तव में जो वैज्ञानिक होगा, और हमने भौतिक विज्ञान पढ़ा है, हम पराविज्ञान की बात कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हड्डी का डॉक्टर हड्डी ठीक कर देगा, मांसपेशियों का मांसपेशी ठीक कर देगा, न्यूरॉन्स ठीक कर देगा, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, गैस्ट्रो की कोई है, पेट की, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मनोरोग चिकित्सक भी मन के आयाम को नहीं जानता। यदि मनोरोग चिकित्सक मन की चिकित्सा करे तो फिर दुनिया में झगड़े होने बंद हो जाएंगे। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि मन खराब होता है। डाइवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि मन खराब होता है। और कोई भी हॉस्पिटल आज तक ये नहीं कहता कि पति पत्नी के पारिवारिक झगड़े यहाँ मिटाए जाते हैं, क्योंकि हम मनोरोगी हैं और मन को ठीक कर देंगे तो झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। मनोरोग चिकित्सा दवाइयाँ देकर के सुलाने का प्रयास करते हैं। बाबा मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो उनकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हो पाती और उससे पहले ही वो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने पीएचडी केमिस्ट्री कर रखी है और आप तो कस्टम ऑफिसर भी रह चुके हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल था? माता पिता का हट कहूँ या पिताजी कहते थे कि आपने पढ़ लिख करके एक बार जॉब पकड़नी है, फिर आपकी इच्छा हो तो छोड़ देना। तो पिता की आज्ञा तो सर्वोपरि है, पिता ने कहा तो पढ़ाई करते रहे और मेडिटेशन चिंतन रेगुलर चलती रही। तो बस बाबा आपके पर्चों की बहुत ज़्यादा चर्चा है, आखिर क्या है, कैसे बनाते हैं आप वो पर्चे? क्या माइंड रीडिंग करते हैं? क्या चीज़? नहीं, माइंड रीडिंग से आपके मैं पर्चे में, आज मैं पर्चे जब जिनके बनाऊंगा कम से कम 10-15 नाम होंगे 10-15 और पर्चे लगातार बन रहे हैं, 1 के 2 के 3। माइंड रीडर आपके माइंड को पढ़ के एक बात बता देगा कि आप मनाली का सोच रहे हो,
या आप दिल्ली का सोच रहे हो, एक दो बातें बताई जा सकती हैं। आपके माइंड में ही नहीं है कि 5 पीढ़ी पहले कौन पितर रहा है। आप कई बार तो आपको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे वंश में कोई ये मृतक आत्मा है, और कई बार पर्चे पर लिख लाते हैं, इतना बड़ा पर्चा होता है। उनको ये नाम याद नहीं, उनके माइंड में ही नहीं है ये नाम। दूसरी बात, माइंड रीडिंग से कैसे पता कर सकते हो कि अमुक अमुक मृतक आत्मा जोड़ में डूब के मरी थी, अमुक अमुक मृतक आत्मा डूब के तो मरी थी, और वो जीवित मिस्टर ए है, वो मर चुका, जोड़ में डूब के मरा, और मिस्टर ए अब मिस्टर बी के घर में प्रवेश कर गया, मिस्टर बी जीवित है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मुझे भी वो बाद में याद नहीं रहता। इतने पर्चे बन चुके, मेरे को 23 साल हो गए दिव्य दरबार लगाते हुए, कितने पर्चे मैंने बनाए होंगे आप विचार करो। शुरू में लोग बोलते थे कि खरीदे हुए हैं, तो वो खरीदे हुए कैमरे पर आ क्यों नहीं रहे भाई, वो हमें ब्लैकमेल करें कि जी बाबा ने हमें तो पैसे दिए थे बोलने के लिए। बाबा जी फिर पैसे दो, नहीं तो पब्लिक को बताएंगे। एक सोचने वाली बात है। हर महीने में हजारों पर्चे बना दिए, मतलब ज़्यादा नहीं ना तो 1 लाख पर्चे मैं बना चुका हूँ। कितने? 1 लाख। हाँ, वो उन पर नंबर होता है बाकायदा। एक बार में 10,000 पर्चे छपवाते हैं, और उनमें सीरियल वाइज नंबर होता है 1 2 3 4 हज़ार, और फिर जैसे ए और बी के 1,000, सी के 1,000, डी के 1,000, तो एक बार में कम से कम 10,000 पर्चे छपवाते हैं। बाबा उस वक्त वो शख्स क्या सोच रहा है कि आप उसी वक्त बता देते हैं कि वो उसके मन में क्या चल रहा है? ना पर्चा पहले बना के रख दिया, आज आप पढ़ देना, मैं मंच पे आपको बुलाऊंगा और पर्चा पहले आपको बता दूंगा। भीड़ में मुझे नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, मतलब आप पहले ही बता देंगे उसके बताने से पहले? मैं, आप छोड़ो ना, हाथ कंगन कार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, मैं पर्चा बना के आपको थमा दूंगा। किस किस समस्याओं को लेके आते हैं आपके पास? कोई घरेलू समस्याएं हैं, कईयों को लगता है हमारे घर में नेगेटिविटी है, सोते हुए झटके लगते हैं, या हमें फील होता है आजू बाजू में कुछ है, अनएक्सपेक्टेड घर में झगड़े होते हैं, परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन नहीं कर सकता, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे, या पढ़ते पढ़ते बच्चों को अकस्मात अचानक एक हैवी निद्रा आ जाती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नींद की दवाई दे रखी हो। जब भी पढ़ने का दिल करता है, बार बार एग्जामिनेशन में 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, या विदेश की वीज़ा की फाइल नहीं लग रही, या संतान हो ही नहीं रही, या कोर्ट कचहरी के झगड़े, मतलब इतने सिस्टम आप सोच ही नहीं सकते। इसके पीछे के तो साइंटिफिक रीजन होंगे कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या परेशानी है, वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी एम्बुलेंस वाले आए हुए हैं, उनसे आप पूछना कि जी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जा चुके, 10 हॉस्पिटल बदल चुके, हॉस्पिटल का नाम हम कैमरे पर नहीं लेते कभी भी, और डॉक्टर के पास 20 लाख 25-30 लाख खर्च कर दिए, अंत में डॉक्टर ने कहा ले जाओ इसकी सेवा करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई माता पिता हैं उनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने IVF भी करवा लिया, अनेक बार करवा लिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, और रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा। माँ भी ठीक, फैलोपियन ट्यूब भी ठीक, ओवरी भी ठीक, अंडाणु भी विकसित, पिता के शुक्राणु भी विकसित, और फिर भी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे में कोई माता पिता कहाँ जाए संतान की प्राप्ति के लिए? अंत में वो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। क्या कारण होता है उसके पीछे जो डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहे हैं और आप पता लगा लेते हैं? पराविज्ञान। आपने तार देख लिया, तार को चाकू से काटो, झांक करके देखो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट है, लेकिन क्या करंट को बहते हुए तार के भीतर किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। टेस्टर लगाओ लाइट जलेगी, या हाथ लगाओ झटका लगेगा। ऐसे ही ऊर्जा एनर्जी कभी भी मशीन में नहीं आती। आपसे कौन व्यक्ति कितनी नफरत करता है, दुनिया में कोई तराजू नहीं बना कि कोई बता सके। आप अपनी माँ से कितना प्रेम करती हैं, आप ही नहीं बता सकती। मैं पूछूं बताओ आपको अपनी माँ से कितना प्यार है, आप बता ही नहीं पाओगे। प्रेम को कोई डिफाइन कैसे करता है? हाँ डिफाइन, वही मैं कह रहा हूँ, जिसके तन पर जिसके मन पर चोट लगती है वही बता सकता है। डॉक्टरी रिपोर्ट में हड्डी टूट गई ये आ जाएगा। नेगेटिव एनर्जी, दुनिया में ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जो नेगेटिव एनर्जी को डिफाइन कर सके कि ये नेगेटिव एनर्जी के कारण रोग दोष है। ये वायु जनित बोलते हैं हम इनको, शास्त्रीय भाषा में भूत प्रेत को क्या बोलते हैं? वायु जनित दोष, रोग। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति के कारण डाइवोर्स हो रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके मन को प्रभावित करेगी, मन इरिटेट रहेगा। आपका पति भी बहुत अच्छा, आपकी पत्नी भी बहुत अच्छी, दोनों के विचार भी ठीक मिलते, लेकिन कभी कभार पता नहीं क्या दिमाग में सनक चढ़ती है, पत्नी गुस्सा करने लगती है, कभी पति गुस्सा करने लगता है, एक दूसरे के गला भी पकड़ लेते हो, बस वो झगड़े बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाते हैं। भूत प्रेत को मैं विकार भी कह रहा हूँ, विकार, रोग दोष पीड़ा
काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको भूत प्रेत कह लीजिए या ये अंदर के विकार कह लीजिए। जब विकार की अधिकता होती है तो सूक्ष्म शरीरी आत्माएं, जैसे स्वप्न का संसार है, आप स्वप्न लेते हो, आपका निज स्वप्न है, व्यक्तिगत स्वप्न है, और आप अपनी माँ को कहो, माँ मुझे पुलिस पकड़ करके ले गई थी। माँ कहेगी, बेटी आप तो मेरे साथ बिस्तर पर सो रही थी। नहीं माँ, आपकी कसम मुझे पुलिस ने पकड़ रखा था। तो वो आपकी मन की कल्पना है, आप ओरिजिनल बात बोल रहे हो, लेकिन माँ इस चीज़ को नहीं मानेगी। लेकिन आपने वो फील किया, निद्रा टूटने के बाद भी कई देर तक हो सकता है आपके मन पर उसका प्रभाव रहे। बहुत डर गए थे, हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे उस चीज़ को भुलाने में। ऐसे ही नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी चित्त के भीतर होती है। जब चित्त में पॉजिटिविटी होती है तो अकस्मात अचानक आप खुश हो जाएंगे। मैं इस चीज़ में कभी भी विश्वास नहीं करता कि पितृदोष है तो पितृ का नाम बता, घर में तंत्र है तो तंत्र किसने करवाया नाम बता, घर में बीमारियां, किस सदस्य को क्या बीमारी है उसका नाम बता, पड़ोसी जलते हैं, कौन पड़ोसी जलता, पड़ोसी तो बहुत हैं, पड़ोसी का नाम बता। लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में आ गए। अब जो मैं पर्चा बनाऊंगा लॉजिकल बनाऊंगा, नाम बताऊंगा। तेरे घर में प्रेत है तो प्रेत का नाम ये है, तेरे घर में पितृ है तो पितृ का नाम ये है, तेरे घर में बीमारी है तो किस सदस्य को क्या बीमारी है, आपकी समस्या क्या है वो भी बताऊंगा, उसका कारण भी बताऊंगा, निवारण भी बताऊंगा, पर्चे पर लिख करके दूंगा। यहाँ कोई किसी का नाम नहीं पूछता। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। श्री बालाजी दामासी फेसबुक यूट्यूब पर धाम कार्यालय के नंबर हैं, फेसबुक पर जाएं, दर्शक देखें। हर महीने दरबार लगता है, खुला दरबार है, कोई टोकन नहीं, कोई फीस नहीं। हाँ, मंदिर है, देवस्थान है, भगवान को चोला चढ़ाओ, पैसे आपके लगेंगे। देखिए कुछ लोग हैं जिनके पर्चे निकले थे, अभी इन लोगों से भी जुड़ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जेठाराम। आपका पर्चे में नाम आया था? हाँ, मेरा नाम आया था। मेरी मिसेज का नाम पुष्पा चौधरी है, हम बाड़मेर से आए। क्या नाम है आपका? जेठाराम। अच्छा, क्या कुछ बताया बाबा ने आपको? बाबा ने मेरा पूरा परिवार का जीवन परिचय उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। यकीन हो रहा है आपको? बिल्कुल यकीन है। और बाबा जी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल देखते हैं। अच्छा, यहाँ आए थे, क्या कारण था यहाँ आने का? हम बड़े तनाव से गुजर रहे थे, मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। बड़ा बेटा ट्रेन से आगे आकर गया था जी। और इस कारण क्या पढ़ने में बहुत होशियार था और उसका भी कोई तनाव नहीं था, घर परिवार से भी कोई तनाव नहीं था, फिर भी वो क्यों था ये जानने के लिए हम बाबा जी के पास में आए। बच्चा भी तनाव में रहने लग गया था? नहीं, बच्चा कोई तनाव में नहीं था और ये प्रेत आत्मा की वजह से, और उसने वो बुद्धि को खो बैठा और ट्रेन के आगे आकर। क्या नाम है आपका? हाँ गुरुदेव, नहीं हम भैया जी, हमारे वो घर के सामने वो पड़ोसी है, वो एक मतलब जगह कहीं मतलब उनके मतलब पाहुन आया को उनको देखने के लिए जा रहे थे। तो देखने के लिए जा रहे थे, 5 जने, बेटा बेटी 2 ही था, सब एक ही साथ में, माँ बाप सभी एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। सामने रोडवेज बस आई थी, रोडवेज बस के नीचे सबको, हाँ जस्ट हमारे सामने। एक बार पर्चा दिखा दीजिए, आपको यही पर्चा दिया गया था? हाँ बिल्कुल, यही पर्चा ये भी दिया गया। पूछना चाहूंगी कि जब आपने एंट्री करी थी तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, कहीं नाम लिखवाया था आपने? कोई ऐसी चीज थी? नहीं। सीधा यहीं पर आए आप? हम 2-3 बार आ चुके हैं जी। और तो कभी उससे पहले आपने कभी पर्चा वगैरह लिखवाया हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है? मैं यहाँ पर 2 बार आया हूँ और मेरी मिसेज है, ये लगभग 3-4 बार आ चुके हैं। एक बार भी नाम नहीं लिखवाया आपने? मैंने नाम नहीं लिखवाया। देखिए ये फॉर्म है जो बाबा ने इनको बना के दिया है। अब इनका ये कहना है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो सटीक बैठ रही है। यहाँ पर सिर्फ आप ही के नाम बताए गए कि परिवार के और भी लोगों के नाम बताए गए? पूरे परिवार का नाम बताएगा। मतलब कह सकते हैं कि खानदान का पूरा नाम बता दिया है आपको। हाँ। समस्या किसकी वजह से आ रही थी, क्या कहा जा रहा है? मेरा जो बड़ा बेटा था, यही वजह हमारे लिए तनाव की और चिंता का कारण रही थी। समय बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, बड़े बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हाँ सिस्टर, बहुत ही मुश्किल से रहा है हमारे लिए। मानसिक तनाव में आप लोग रहने लग गए? हाँ सिस्टर, बहुत ही तनाव है। सब तब भैया आए, मैंने 5 बार अब यहाँ ये होते, उसके बाद में 4-5 और पिंडदान भी मैंने यहाँ सोमती मास को वो भी करवाया था। हर 15-20 दिन से बस मेरे को कारण जाना मेरे बेटा का हुआ क्या, बस बाबा ने बताया? पता किसी ने मार दिया होगा। हाँ अब बताया, क्या बताया? हाँ पितरों ने मतलब खींचा है उसको, बहुत सीधा था, मतलब किसी को कुछ भी नहीं कहता था। मेरे को हर समय कहता, मम्मी तू बस परेशान मत हो, मैं अपने आप बड़ा होकर तेरे सब कुछ करूँगा। तब 19 साल का था, अभी एकदम से मैंने ये कैसे हो गया, ये गया है अब।
तब कोई पड़ोस वाले या हमारे परिवार के सब कहने लगे क्या पता कि लड़की के चक्कर में आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अब बस मेरे को पता है मेरा बेटा इतना सीधा, किसी को कुछ घर में ही किसी से बात ही नहीं करता, कैसे आ गया। बस पढ़ाई से पढ़ाई, जीवन भर का सदमा एक तरीके से देके गया। बहुत सदमा देके गया। राजकुमार। आपका नाम भी आया था पर्चे में? जी जी अच्छा, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। बिल्कुल ओके, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या कारण रहा यहाँ आने का? है जी, क्या कारण रहा यहाँ आने का? यहाँ तो बालाजी धाम पर हम तो माथा टेकने आते हैं। हाँ। कोई समस्या लेकर आप आए हो बाबा के पास? कोई समस्या हो, कोई समस्या जो विडंबना हो? समस्या जो याद करती है अपना आप खत्म हो जाती है। अच्छा, बस मिलने आए थे आप बाबा? अच्छा, ये पर्चा दिखा दीजिए, पर्चा मिला है आपको? पर्चा कौन ले गया? बच्चा ले गया। अच्छा, बच्चा ले गया। जैसे जो नाम वगैरह है सब सही बताया? बिल्कुल सही है जी। ताऊ देखे और फौज में मरा था, वो डेड बॉडी नहीं आई थी, उनका नाम ले दिया, उनको बता दिया। अच्छा, विश्वास करते हैं इन चीजों में कि हाँ बिल्कुल सही हो? मेरा ताऊ सुखलाल था जो विश्वास नहीं था। अच्छा, मेरे पिताजी का भाई था, उससे बड़ा और क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर सिंह, कहाँ से आए हैं? हिसार से। पर्चा सही बनाया? बिल्कुल सही जी। विश्वास हो रहा है कि पर्चा बिल्कुल सही हाँ बनाया बिल्कुल सही है। होगा? पहली बार आए हैं आप? ना कई बार आए। कई बार आ चुके हैं। अच्छा, क्या समस्या थी, क्या वजह थी यहाँ आने की? बच्चे के रोजगार में रुकावट थी। रोजगार में दिक्कत आ रही थी। तो क्या अभी कॉलेज खत्म किया है या फिर कब से बीटेक बेरोजगार? है। कब से बेरोजगार थे? 3 साल 4 साल। 3 साल से घर बैठे हुए हाँ। थे? अच्छा, आप 2-3 बार आ चुके हैं तो अभी तक हल नहीं मिला आपको यहाँ पर? ना अब वो है अच्छा, पर्चा अब आया है आपका? अच्छा, क्या हल बताया बाबा ने आपको? भाई, काम बन जाएंगे जी, बनेंगे। इसमें कोई ऊपरी शक्ति भी बताई जा रही है हाँ, कि पराई भूत प्रेत का साया? बाहर के हैं। अच्छा, कौन कौन लगवा रहा है सब, वो भी बताया बाबा ने? हाँ जी। कौन है इसके पीछे? ये कोई पड़ोस में है जी। हम नाम तो- भी बताया पड़ोसी हाँ का? सही बताया, बिल्कुल सही करेक्ट बताया, बताया। करेक्ट। अरे वाह मैम, विश्वास हो रहा है यहाँ पर? जो नाम लिया है, क्या पहले शक था पड़ोसी पर? नहीं, शक नहीं था। आपको लग रहा था कि ऐसी कोई ऊपरी चीज हो सकती है यहाँ पर? हाँ, इस चीज़ का तो पता था है। अच्छा, इसी वजह से आप यहाँ आए थे? हाँ जी। 3 बार आ चुके हैं? नहीं, नवंबर से अब तक आ रहे हैं, 8 महीनों के लगातार। पहली बार पर्चा निकला है? हाँ, पहली बार निकले। हेमचंद ये मेरे ससुर के साथ जॉब करते थे, सरकारी जॉब में थे। मेरे ससुर ड्राइवर थे रोडवेज में और वो कनेक्टर थे। बेटे से कभी, बेटे की लड़ाई हुई है कभी पड़ोसियों से? नहीं हुई। फिर क्या दुश्मनी हो गई? दुश्मनी वो जाने, अब क्या बताएं। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम अंकित मेहरा है। क्या उम्र है आपकी? मैं 18 साल का हूँ। पर्चा वगैरह निकला होगा आपका? नहीं, मैंने उनका पोस्टर बना रखा था, पेंटिंग बना रखी थी हाथ से जी। तो मैं लेके आया था, मेरी बुआ जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे हमारे हाँसी में बाबा जी हैं, तो आप उनका भी बना के ले आओ। मैंने बनाया उनका। तो अभी मेरे क्या चल रहा था कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले रखा, मेरी फ़ीस की बहुत दिक्कत चल रही थी। तो बाबा जी की दया से अब बाबा जी ने कह दिया कि आपकी फ़ीस मैं भरूँगा। देखिए, आपकी ज़्यादा एज नहीं है और मेरे हिसाब से यंगस्टर्स इन चीज़ों में नहीं मानते, तो आप कैसे इन चीज़ों में आ गए, कैसे विश्वास किया? देखो जी, मानने की तो ऐसी है, मानने से तो अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है, और मानो तो सब कुछ है। तो पहले मैंने कन्हैया मित्तल जी का स्केच बनाया था एक। मेरे पास जब एडमिशन लिया मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने कन्हैया मित्तल जी का स्केच बनाया, उनको दिया, उन्होंने मेरी 35,000 रुपये फ़ीस भरी थी। अच्छा, आपकी फीस भर दी थी? जी। बाकी आप अकेले आए यहाँ पे, फैमिली के साथ? नहीं, मेरी बुआ जी और मेरे बड़े भाई जी हैं, वो आए हैं। वो किसी समस्या के साथ आए हैं यहाँ पे? हाँ, बुआ जी को थोड़ी समस्या, वो इसलिए आए थे। कौन डॉक्टर ठीक करेगा? डॉक्टर एक लेवल तक है, भौतिक वैज्ञानिक, लेकिन अध्यात्म या पराविज्ञान को या ऊर्जा एनर्जी को डॉक्टर ने नहीं पढ़ा। सिर्फ ये वो शख्स है जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया? हाँ, वही है। जी। और क्या? क्या तकलीफ नजर आ रही है आपको? तकलीफ तो डॉक्टर ने तो बताई नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक कर ही देंगे हम तो। जी। इसका मतलब डॉक्टर, देखो आपने कोई गलत भोजन खा लिया, फूड पॉइजनिंग होगी, रिपोर्ट में आएगी फूड पॉइजनिंग, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे। 6 साल बता रहे हैं, 6 साल हो गए। 6 साल से मरीज का ये हाल, घर भी लुट गया, पिट गया। कुछ नहीं बता रहे क्या बीमारी हुई है, क्या नहीं हुआ। देख लो, अब आप बताओ कौन डॉक्टर के पास चलें, किसके पास चलें? आप अभी केवल सूखा नारियल 20 रुपए, मैं दरबार से आता हुआ आपसे बात करूंगा, पूरा टाइम दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा और दुख झेल लो, है ना। तो देखो क्या है, विज्ञान भौतिक विज्ञान है, हम पढ़ते हैं ना भौतिक वैज्ञानिक, उसमें आपने ये सुना कभी आध्यात्मिक वैज्ञानिक या ऊर्जा एनर्जी? हड्डी के डॉक्टर ने हड्डी की संरचना पढ़ ली, हड्डी कितनी है, हड्डी टूटेगी तो कैसे जुड़ेगी, कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन हड्डी टूटे ही ना, ये डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। अध्यात्म के पास है कि एक्सीडेंट ही ना हो, कम से कम एक्सीडेंट हो। ऐसे भी आदमी आते हैं 1 साल में 7 एक्सीडेंट हो गई और 7 बार हड्डी टूटी, 7 ऑपरेशन, बार 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 बार। तो
ये कोई ना कोई ऊर्जा एनर्जी चेटक है जी। क्या बताया देखिए, यहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं। हैरानी की बात यह है कि लोग समस्या लेकर नहीं, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी उस बीमारी का हल निकालने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको नजर आ रहे होंगे। है ना, देखते हैं भगवान की कोई आज्ञा हो जाए तो। देखो, कोई भी बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ, जाना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर की बीमारी होगी तुरंत रिपोर्ट में आएगा, तुरंत दवाइयाँ देगा, दवाइयाँ काम करेंगे। देखिए, काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं और अभी 2 बुजुर्ग हमने आपको दिखाए थे। अब एक बच्चा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हालांकि ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि माल न्यूट्रिशन हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस बच्चे को क्या दिक्कत है वो हम देखते हैं। अभी देख सकते हैं किस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। माल न्यूट्रिशन की जो है ये पूरी तस्वीरें नज़र आ रही है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं वो अब हम देखो, ये बीमारी है, डॉक्टर कह रहे हैं इस चीज़ की इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। आप तो कह रहे हो ना विज्ञान सब कुछ है, हम भी कह रहे हैं सब कुछ है, सब कुछ है। तो फिर ये बीमारी का कंट्री में रिपोर्ट भेजी, कोई जवाब नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इनको क्या करे माँ बाप? नहीं, आप बताओ क्या करे माँ बाप? आखिर में क्या मानते हैं, जो भूत बाधा कहते हैं वो? मैं तो इनको प्रारब्ध मानता हूँ, माता पिता के प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है। और मेरे मानने से क्या, शास्त्र का मानना है, यदि जन्म होते ही संतान हमसे सेवा ही ले रही है, 8 साल 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, बच्चे हमसे ही सेवा ले रहे हैं, तो माँ बाप से प्रारब्ध के कारण घोर अपराध हुआ है। वो संतान बन के आगे, पुत्र या पुत्री बन के आगे, मतलब पिछले जन्म। हाँ, प्रारब्ध है। हाँ, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। महाराज जी पहले किसी को नहीं थी, 30 साल पहले इसके पापा ठीक थे, बाद में इसके पापा को आ गई, फिर इसको आ गई, इसको भी आ गई। थोड़ी सी देर और मैं एक बार दरबार कर लूँ, एक बार गाड़ी चला के बैठ लो, आता हुआ बात करूँगा ना, एक बार मान लो भीड़ ज़्यादा है। सबसे हैरानी की बात आपको इस तस्वीर में नजर आ रही है कि 2 बच्चों को एक ही तकलीफ हो रखी है। आप देखिए, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। दोनों बहुत ही छोटे बच्चे, एक ही फैमिली के हैं। हैरानी की बात है कि दोनों बच्चों को एक ही दिक्कत हुई है और डॉक्टर्स ने सीधा जवाब दे दिया है कि भाई इसका इलाज नहीं हो सकता। आप देखिए, जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं तो उसके बाद जो है भगवान का सहारा लेना पड़ता है। लोग मंदिर जाते हैं और भगवान से मनोकामना करते हैं कि उन लोगों की समस्याओं का हल निकाला जाए। देखिए, पूरी फैमिली मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, इनसे भी जुड़ लेते हैं और यहाँ आने का क्या कारण है इनसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। अच्छा, पहली बार आ रही हैं आप? हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? हम गुड़गांव मानेसर से। पर्चा दिखा दीजिए एक बार। ये पर्चा आपके नाम पे आया है? हाँ जी, हमारे नाम का ही है। सही आया बिल्कुल पर्चा? हाँ जी, अभी समझेंगे हमारे। पता है क्या कुछ लिखा है इसमें, क्या जाना? वही सही है। अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या बताया? जो हमारे परिवार के सदस्यों के नाम है, हमारे परिवार के ही सदस्यों के नाम लिखे इसमें। सर, इसमें जो चीज़ लिखी है सही है? वो सच्चाई है बिल्कुल। ये रोहन लड़का मेरा लड़का है, इसका नाम ही आया था रोहन मानेसर के नाम से, और हम इसके साथ आए थे। तो हमारे भाई का भी नाम है, दादा का भी नाम है, हमारी छोटे भाई की मिसेज का। सटीक नाम बताएं। बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है ये तो। अच्छा, कहीं आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है यहाँ पर? नहीं, ना, हमारे कोई कहीं नहीं है। नाम वगैरह नहीं भरा, कहीं नहीं नाम लिखवाया। अच्छा, कहीं आपने लिखवाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म? हम तो इन्हीं के साथ आए, हमने नहीं लिखवाया कहीं। नाम वगैरह नहीं लिखवाया? नहीं, जो है सच है। अब मैं जानना चाहूँगी आने का क्या कारण क्या लगा? बस ऐसे ही शांति के लिए हमने देखा, वीडियो देखते हैं, भाई शांति मिलती है आने से, ऐसे शांति के लिए ही आए। समस्या लग रही हो, किसी विपदा में हो आप, कोई टेंशन हो? ना ऐसे कुछ नहीं, बस ऐसे खुशी से ही, शांति के लिए ही। खुशी से आए थे आप? हाँ, ये हमारे जो हिंदू समाज में ना, हिंदू धर्म में, उसके संस्कार के हिसाब से आ रहे हैं हम। लोग यहाँ पर ज्यादातर आए अपनी समस्याओं को? हमारी कोई समस्या नहीं थी, हम तो सिर्फ हिंदू धर्म के नाते आ रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना समस्या के आए हैं, वो सिर्फ यहाँ पर बाबा से मिलने आए हुए हैं। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने हमने बात करी, उनका पर्चा देखा, उनका कहना है कि जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल सटीक है। हालांकि हैरानी की बात है कि जो शख्स एक उनसे मिला भी ना हो और वो अचानक से उनके बारे में बिल्कुल सटीक चीज़ें लिख दे, वो काफ़ी हैरानी की बात हो जाती है। अभी आप यहाँ पर तादाद देखिए कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आए, सैकड़ों लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और ये सभी लोग अपने पर्चे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, अभी बाबा ने जो पर्चे निकाले हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग या फिर जितने भी लोगों से हम मिले अभी तक, उनका ये कहना है कि जो पर्चा है बिल्कुल सटीक आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है। बहुत से लोग अपनी समस्या
समस्या लेकर आए हैं, जो उनकी लाइफ में टेंशन चल रही है, उसका कारण जानना चाहते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हांसी बाबा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुनी, काफ़ी जानकारी हमने उनकी ली, लेकिन यहाँ पर एक बार हम जानना चाहते थे कि क्या ये अंधविश्वास है, क्या ये कोई पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, या सच में ऐसी कोई बात है। देखिए इस वीडियो को तो आपने पूरा देख लिया होगा, लेकिन अभी भी हम इस वीडियो में आपका कोई दावा नहीं करने वाले कि ये सारी चीज़ें सच है। देखिए दिल्ली अप टू डेट किसी भी अंधविश्वास या पाखंड को बढ़ावा नहीं देता है। बाकी जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो कहा गया है, वो लोगों के